हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वालायाम करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है और किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। तो हम बेसिकली पहले जानते हैं कि हमारे बाल झड़ते क्यों है। तो हमारे बॉडी में एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है जो धीरे धीरे बाद में कन्वर्ट हो जाता है डीएसटी में। तो डीएसटी सारा कन्वर्ट होकर हमारे सर पे जाके इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो बालों को चाहिए न्यूट्रिशन और जो पोषण तत्व चाहिए वो नहीं मिल पाता, जिसके कारण हमारे बाल झड़ जाते हैं। और कई बार होता है कि प्रदूषण धूल मिट्टी के कारण भी झड़ते हैं। तो वालायाम एक ऐसा योगा है जिसको करने से ये जो हमारे झड़ चुके बाल है, जो डीएसटी के कारण हो सकता है या फिर प्रदूषण के कारण है, जो बाल झड़ चुके हैं, इसको रीग्रो करने में मदद करता है। बेसिकली करना कुछ नहीं है, आपको प्रतिदिन सुबह 10 और शाम को 10 मिनट देना है और आपके जो 4 फिंगर नेल्स है, इनके जो नाखून है, इनको आपस में रगड़ना है एक फोर्स की तरह। आप ये आवाज़ सुन पा रहे हो? इसी आवाज़ के साथ, मतलब इसी फोर्स के साथ आपको करना है, ठीक है। और जैसे कि आप वालायाम कर रहे हो सुबह और शाम को, लेकिन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक जोक आ जाता है और आपने वालायाम को छोड़ के उस जोक को उठा लिया और पढ़ लिया, तो यकीन मानिए वालायाम फिर आपके लिए लाभदायक नहीं हो पाएगा, नहीं असर कर पाएगा। वालायाम करने के लिए कंटिन्यू 10 मिनट किसी डिस्ट्रैक्शन से दूर होके करना पड़ेगा, तभी जाके फ़ायदेमंद है। तो अब मेरा सेकंड पॉइंट है किन लोगों को नहीं करना चाहिए। बेसिकली वालायाम एक योगा है, सबके लिए लाभदायक है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इससे दिक्कत आ सकती है। तो करना, जैसे कि हम वालायाम करते हैं कि अपने 4 फिंगर को ऐसे रगड़ते हैं आपस में और फिर हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन में ग्रोथ होने लगती है, मतलब कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब जैसे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, उनके लिए ये बहुत ही जोखिम भरा योगा हो सकता है, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आने का चांसेस होता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है यानी गर्भवती है, उनके लिए भी ये योगा बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। उनके लिए तो नहीं, लेकिन उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो प्लीज़ आप ये दो, जो एक जिनका ब्लड प्रेशर हाई है और जो दूसरे प्रेग्नेंट लेडीज़ है, ये योगा ना करें, इनको कुछ टाइम के लिए रोक दे। तो मैं अब लास्ट टॉपिक पे आता हूँ कि इसके जो नुकसान है, मतलब साइड इफ़ेक्ट, वो किस प्रकार है। तो जैसे कि आपने 4 फिंगर के नाखून को आपस में रगड़ा तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन भैया अगर आपने अपने अंगूठे के नाखून को आपस में रगड़ा ना ऐसे करके, तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो कि कैसे मेरे जो चिक है यहाँ पे बाल आ चुके हैं और मेरे गर्दन और पीठ पे बाल मतलब कि ब्लैकिश हो गए। पहले मैं मानता हूँ पहले मेरे बाल थे, लेकिन इतने ब्लैकिश नहीं थे, इतने मोटे नहीं थे। लेकिन जैसे ही मैंने, मतलब कि वीडियो भी काफ़ी टाइम के बाद ला रहा हूँ, जैसे ही मैंने इसको अपने ऊपर प्रयोग किया उसके बाद ये मेरे साइड इफ़ेक्ट दिख रहे हैं। जो मेरे पीठ पे बाल पहले सुनहरे थे, अब ब्लैकिश, मोटे और बहुत घने हो गए हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि अगर आप नाखून से करोगे, नाखून टिप को रगड़ोगे, तो अनवांटेड हेयर जो फेशियल और पीठ पे आ सकते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड करना, नाखून को आपस में नहीं रगड़ना है, सिर्फ 4 फिंगर के टिप्स को ही रगड़ना है आपस में। तो जो भी मैं ये वीडियो ला रहा हूँ, मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट, मतलब अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, नेचुरली ला रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को बेटर नॉलेज मिल सके वालायाम हेयर ग्रोथ के बारे में, नेचुरली कैसे इनको ग्रोथ करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है भैया, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल का काम करता है, जिससे कि मैं आगे प्रेरित होकर नया नया वीडियो लाते रहूँगा। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।